नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ बातें हैं जो शेयर करना चाहती हूँ। जैसे आपने देखा हो, प्रधानमंत्री स्टेज पे चढ़ के एक ओथ लेता है कि भाई मैंने देश के लिए काम करना है और मैं देश के लिए ये काम करूँगा। फौज में अगर फौजी जाता है तो वो अपनी एक ओथ लेता है कि मैंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करनी है। ऐसे ही मुझे लगता है कि हर बंदे को अपने जीवन में एक जरूर ओथ लेनी चाहिए और ये बोलना चाहिए कि मुझे क्या काम करना है। कुछ टाइम पहले मैंने सोचा कि मेरी ज़िंदगी का एजेंडा क्या है या मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। बहुत टाइम तक सोचती रही कि क्या मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है। मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, या मैंने अपना काम कर लिया, अब बस आगे बस मुझे अपने ऐशो आराम पे ध्यान देना। मेरी ज़िंदगी का सिर्फ यही एजेंडा है, यही मेरा मकसद है। तो मेरी ज़िंदगी का ये एजेंडा नहीं है। मैं इस धरती पे इसलिए पैदा नहीं हुई कि मैं सिर्फ यही काम करूँ और फिर मैं चली जाऊँ और फिर मेरे बच्चे ये काम करें और उनको ज़िंदगी में कुछ भी ऐसी चीज़ें आइडियल ना मिले कि हमें हमारी ज़िंदगी का मोटिव क्या है। भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है, अच्छी फैमिली है और सब कुछ, जिसको बोलते हैं ना कि एक भरा पूरा परिवार है, तो सब कुछ है। पर फिर भी अपनी ज़िंदगी का मुझे कोई मकसद समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले मैंने 3-4 साल से वास्तु और ये ऑकल्ट साइंस से मैं जुड़ती रही। पहले कुछ चीज़ें मैं बहुत फ्री करती थी। 10-12 साल से मैं, जैसे 12 नहीं 15 साल से टैरो कार्ड वगैरह ऐसे में किसी से कोई पैसे नहीं लेना और सोशल वर्क एज ए सोशल वर्क कर दिया। लेकिन अभी जब मैं इस चीज़ से जुड़ी और कहीं ना कहीं मुझे ये सोच सकते हैं कि मुझे कोई किसी दर्द से जुड़ना था, अपनी ज़िंदगी में कोई दर्द था, तो लोगों के दर्द से जैसे मैं जुड़ने लग गई। तो मुझे समझ में नहीं आया कि जब आपके पास कोई पेन लेकर आता है तो आप उससे पैसे कैसे ले लोगे, या आप कैसे काम करोगे, या अपने ऊपर कैसे यूज़ करोगे, वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आई कि मैं पैसा कमाना चाहती हूँ किसी के दर्द से, या मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। क्या है मेरी ज़िंदगी का मकसद? तो मुझे ये लगा कि भगवान ने मुझे कहीं ना कहीं ये रास्ता दिखाया है, तो मैं किसी के दर्द से जुड़कर और उसके दर्द को बांटकर, उसके दर्द को ठीक करके, पर मैं उन लोगों का भी दर्द ठीक करना चाहती हूँ जो कहीं ना कहीं किस्मत की मार, या उनके ऊपर ये कह सकते हैं कि भगवान की नज़र तो सब पे है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसपे हर जगह तो वो बोलते हैं ना कि हर जगह तो वो भी नहीं हो सकता। तो कुछ जगह पे उसने हम जैसे लोग या और बहुत अच्छे लोग बनाए हैं जिनको वो बोलता है कि तुम अच्छे कर्म करो और तुम्हारे जरिए वो काम करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको अपना मोटिव नहीं समझ में आता कि उनका मकसद क्या है। एक बार मेरे पापा ने मुझे बोला था कि बेटा, दृष्टिहीन होना बुरी बात हो सकती है, लेकिन दिशाहीन होना उससे ज़्यादा बुरी बात है। आपकी दिशा जरूर आपको पता होनी चाहिए, आपकी डायरेक्शन आपको जरूर पता होनी चाहिए कि आपको कहाँ जाना, आपका मकसद क्या है। तो मैं आज ये ओथ ले रही हूँ, मैं आज ये कसम खा रही हूँ, या मैं ऐसे बच्चे हैं जो इनको लेना चाह रही हूँ धीरे धीरे, जितनी मेरे सामर्थ्य है, जितना मैं कमाई करूँगी या जितने मैं अर्न करूँगी। मेरे ये जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मैं कोई हॉस्पिटल का खर्चा नहीं या कोई और चीज़ का खर्चा नहीं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हो, जितनी मेरे पास इनकम आएगी, मैं ऐसे बच्चों पे लगाना चाहती हूँ जो आगे पढ़ना चाहते हैं। तो मेरी ज़िंदगी का ये मकसद मैंने उन लोगों को देख देख के लिया। इनकी मदद है, मेरे घर पे काम करती है। तो जब मैंने उसकी प्रॉब्लम सुनी तो मुझे समझ में आया कि वो इनको कितना ही पढ़ा सकती है, जितना वो काम करेगी वो उतना ही पढ़ा सकती है। आजकल की फीस, आजकल के हॉस्पिटल के खर्चे, आजकल घर के खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि एक सिंगल लेडी होकर अगर हस्बैंड नहीं है तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो बच्चों को ज़्यादा क्लासेस तक नहीं पढ़ा सकते या ज़्यादा शिक्षा नहीं दे सकते। तो मेरे दिमाग में यही चीज़ आई कि अगर मेरे से जितना होगा मैं इन बच्चों की हेल्प करूँगी। आज ये 2 बच्चे हैं, हो सकता है भगवान मुझे इतनी ज़्यादा कमाई दे, मैं लोगों का वास्तु ठीक करूँ और ज़्यादा बच्चों को लूँ और ज़्यादा बच्चों को शिक्षा के उस पर चलाऊँगी ताकि वो पढ़ें और आगे बढ़ें। बस इतना सही। थैंक यू।